मेरे पीछे ना ये देखो, ये कर्व है यहाँ पे। ये चीज़ जो बोलते हैं ना इसको गाड़ी के, ये देखो ये कर्व है। और अगर मैंने अपने टेस्ट में अगर इसके ऊपर मैंने अपनी गाड़ी टच कर दी या फिर मैंने अपना जो टायर है वो चढ़ गया तो भाई मैं फेल हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूकी शूकी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अगर नहीं लगा तो मैं आपको बता दूँ, आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ हाउ टू गेट योर यूके लाइसेंस। तो यूके लाइसेंस लेना यार बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे आप लोग अभी आए नहीं हैं तो मैं आपको थोड़ी टिप्स दे देता हूँ पहले से ही, जो आप पहले से प्रिपेयर करके आए। तो यूके में क्या होता है यार, देखो लाइसेंस जो यूके का सबसे टफेस्ट लाइसेंस होता है इन द वर्ल्ड। अगर आपको ये मिल गया ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएंगी और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जॉब के लिए ऑप्शंस होंगे, आपका टाइम बचेगा बहुत सारा। आप टाइम बचेगा तो आप थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और आपको कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं घूमना है आप जा सकते हैं, अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट लेके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इतना साउंड इजी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यूके का लाइसेंस है वो मिलना इतना इजी नहीं होता, वो सबको नहीं मिलता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। तो वही सारी मैं हर्डल्स और अपना जो मेरा प्रोसेस है, मैंने जो किया था, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप उन सब चीज़ों से सीख के आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप यूके में आने वाले हैं या आ चुके हैं, रिसेंटली आए हैं, तो ये प्रोसेस आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, सो दैट आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म लाइफ है यहाँ पे यूके में, वो काफ़ी इजी हो जाए, हैसल फ्री हो जाए और आप कम फ्रस्ट्रेटेड रहो, मेंटली फ्री रहो। ये एक पर्सनल गोल हमेशा रखो। हाउ यू कैन गेट योर प्रोविजनल यूके लाइसेंस। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपको आते ही यहाँ पे अपना प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर देना है। प्रोविजनल क्या होता है? एक आपको लाइसेंस मिलता है जिस पे आप गाड़ी चला सकते हैं यहाँ पे यूके में, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें। आपके साथ कोई पैसेंजर सीट पे कोई बैठा होना चाहिए जिसके पास यूके का लाइसेंस है। आपकी गाड़ी के ऊपर एल साइन लिखा होना, एल का साइन जो होता है वो आगे पीछे दोनों जगह पेस्ट होना चाहिए किसी पेपर पे। जैसे एल का साइन होता है वो दोनों जगह होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स होते हैं प्रोविजनल लाइसेंस के, बट आपको अपना यूके लाइसेंस बनाने के लिए आपको ये प्रोविजनल लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट अराउंड मैं आपको बता दूं 34 पाउंड के तक आएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको डीवीएलए की वेबसाइट पे जानी है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, अपनी सारी डिटेल्स भरिए और आपको बायोमेट्रिक, पासपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेंगे वो लोग, आपको वो अपलोड करना है। अपलोड करके, और दो तरीके होते हैं, या तो आप पोस्ट के तरीके से मंगा सकते हैं या आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होता है, आपको चेक कर सकते हैं अच्छे से। और आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं अपने, बीआरपी हो गया, पासपोर्ट हो गया। और आपको उस केस में क्या होता है कि बीआरपी भेजना पड़ता है उनके पास, और वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका दोनों चीज़ आ जाएंगी, बीआरपी भी और आपका लाइसेंस भी। और विद इन आई थिंक 1 वीक या 2 वीक में, वर्किंग वीक में बता रहा हूँ मैं, आपके पास 2 वीक में, विद इन 2 वीक्स में आपके पास लाइसेंस आ जाएगा। तो वो बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आते ही यूके में क्या करोगे, आप अपना यूके प्रोविजनल लाइसेंस बनवा लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली है यहाँ पे, तो और सबसे बेस्ट है कि आपको लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे, आप उनकी हेल्प से गाड़ी चला सकते हो, लेकिन बट उनका साथ होना ज़रूरी है। बट अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप अपना लाइसेंस बनवा के रखें, प्रोविजनल लाइसेंस। एक तो आपके पास आईडी है यहाँ की, दूसरा आपका एडवांटेज इसमें ये है कि बहुत जगह लोग मांगते हैं कि आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस है क्या, तो आप वो दिखा सकते हो, तो वो एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो ये ज़रूर करें। अब आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस है, आपको दूसरा स्टेप जो है वो है आपका थ्योरी टेस्ट। अब थ्योरी टेस्ट में क्या होता है गाइज, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप जब टेस्ट देने जाओगे, टेस्ट सेंटर आपको चूज़ करना पड़ता है, और वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक कवर्ड रूम होता है एक बड़ा सा, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। आपको वहाँ पे बैठना है और आपको 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। 50 में से आपको 43 तो लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, अदरवाइज आप वो नहीं लाते हो, फिर 43 आउट ऑफ 50 तो आप फेल हो जाओगे, आपको फिर से देना पड़ेगा। और इसका कॉस्ट आता है वो 23 पाउंड्स आता है।
बट इसके साथ साथ 43 तो लाने ही लाने हैं, लेकिन एक उसमें ही एक छोटा सा टेस्ट होता है, हैज़ार्ड टेस्ट। हैज़ार्ड टेस्ट में क्या होता है कि आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, वो क्लिप्स दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे, और आपको क्लिक करना होता है आपका माउस, ठीक है, जहाँ भी आपको लगता है कि हैज़ार्ड है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो वो भी चेक करते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। और ये दोनों करने के बाद आपको, आपने जब ये टेस्ट बुक कर लिया तो आपको 23 पाउंड्स ऑलमोस्ट लगेंगे, और आपके पास आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा। लेकिन थ्योरी क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐप्स होती हैं, एक लाइक मैं वो ऐप्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कुछ वेबसाइट हैं, यूट्यूब पे क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया अच्छा लगे कि कैसे थोड़ा आइडिया बेटर लगेगा कि भाई ऐसे होता है टेस्ट। और इस टेस्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड आपको रिसोर्स चाहिए, वो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आप ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने ऐप यूज़ करी थी उस टाइम पे, जो 5 पाउंड की पड़ी थी मेरे को पेड, और उसमें सारी चीज़ें थी। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, और वही सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन ही आपको आपके स्क्रीन पे आएंगे जब आप टेस्ट देने जाओगे। तो वो टेस्ट जो ये ऐप्स है ना यार, इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना। 5 पाउंड 6 पाउंड की ये जो ऐप्स होती है, बट आपका क्या है कि वो पैसा बचेगा जो आप 23 पाउंड दे रहे हो टेस्ट का। अगर फेल हो जाते हो तो फिर से आपको देना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा टेस्ट सेंटर, और वो जो बोलते हैं ना हैरेसमेंट होगी आपके साथ इतनी ज़्यादा, आप माइंड में सोचोगे यार मैंने पैसे दिए, मैंने ये दिए, तो वो कम होगी। तो हमेशा पहले से तैयार होके जाएं, तभी टेस्ट बुक करें। टेस्ट आराम से मिल जाता है थ्योरी टेस्ट में। अगर नहीं है तो आप आसपास की, जहाँ भी आप रहते हैं ना, सिर्फ अपनी लोकेशन पे ना देखें, थोड़ा आसपास भी देखें, तो वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये ज़रूर चीज़ करें और अपना थ्योरी टेस्ट क्लियर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। गाइस आई नो आप लोगों को एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में, यूके में, पाकिस्तान में, या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। आप बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं और काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं। बट स्टिल आपको यूके में लेसन्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, ड्राइविंग लेसन्स, जो आपको हार्डली 40 to 50 पाउंड पर लेसन, आपको पर आवर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इतना पड़ेगा। और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपकी लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे लेसन लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ के आपको रूल्स और रेगुलेशन जानने बहुत ज़रूरी है। जब आप इस सीट पे बैठते हो ना, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा नहीं है, स्पीड लिमिट में चलना है। और मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं अभी बाहर निकल के, ये देखो, ये मेरे पीछे ना ये देखो, ये कर्ब है यहाँ पे, ये चीज़ जो बोलते हैं ना इसको गाड़ी के, ये देखो, ये कर्ब है। और अगर मैंने अपने टेस्ट में, मैंने अगर इसके ऊपर मैंने अपनी गाड़ी टच कर दी, या फिर मैंने अपना जो टायर है वो चढ़ गया, तो भाई मैं फ़ेल हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्टर बताता है आपको कि टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछेंगे। आपसे जो आपका ड्राइविंग एग्ज़ामिनर होगा आपका, वो आपसे क्या क्या पूछेगा। वो आपसे गाड़ी के बारे में बोलेगा कि भाई आप पीछे का वाइपर चला के दिखाओ, ठीक है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, टिप्स होती हैं। तो उसके लिए भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं यहाँ के लोकल्स की, जो लोग बनाते हैं कि आपको ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करना है, आप वो सब भी देख सकते हो। रिसोर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। लेकिन आप लेसन ज़रूर लो, बिकॉज़ लेसन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ के सारे रूल्स जानना ज़रूरी है जब आप रोड पे चलोगे। बिकॉज़ यहाँ पे पता है आपको कि थैंक यू भी बोलते हैं गाड़ी में। कैसे थैंक यू बोलते हैं मैं बताता हूँ। अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, तो अगर कोई आपके लिए वेट कर रहा है, तो आपको ऐसे आपको हाथ उठाना होता है, तो वो एक थैंक यू होता है। और सॉरी भी यही होता है। तो अगर आपका फॉल्ट है, अगर आपको कुछ लग रहा है, तो सॉरी आप बोल सकते हैं ऐसे कि सॉरी। तो ये चीज़ें हैं, ये भी सिखाते हैं वो लोग आपको। थैंक यू, किसी ने आपको पास दिया तो आपको अपना ये पार्किंग जो इंडिकेटर होता है, चारों लाइट्स जो जलती हैं, वो दबाना पड़ता है। तो उससे उन्हें लगता है कि वो थैंक यू बोल रहा है। अगर किसी ने आपको साइड दी, पास दी, तो आप उसको थैंक यू इस हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बताएगा अच्छे से डिटेल में। आप जिस भी लोकेलिटी में यूके में रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये ऐसे काम होता है यहाँ पे यूके में, ऐसे ड्राइव होती है, ये स्पीड लिमिट होती है, कौन सा नेशनल स्पीड साइन होता है, वो कितने स्पीड पे चलना है, क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आके यहाँ लेसन ज़रूर लेना, बिकॉज आप ऐसे ही नहीं अप्लाई कर देना लाइसेंस की मेरे को गाड़ी चलानी आती। मेरे को भी गाड़ी चलानी आती थी इंडिया में, मैं काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहा था, बट स्टिल आके मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 पाउंड्स स्पेंड किए हैं लाइसेंस में। बिकॉज मुझे पता था कि जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है मेरा, वो मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखा रहा था। लेकिन वो जो
बोलते हैं ना टोटल जो कॉस्ट आई वो काफ़ी ज़्यादा आई थी, बट ये एक बार की कॉस्ट होती है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइफ है ना वो बहुत इजी हो जाएगी अगर आपको ये लेसन आप लोगे इनसे। तो गाइस अब मैं बात करूँगा जॉब्स के बारे में कि आपको पता है कि अगर आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड, वो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ऐसी जॉब्स हैं जैसे केयर होम की जॉब्स हैं और जिसमें आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास लाइसेंस है, यूके का नहीं है। और आपकी डिलीवरी जॉब्स होती हैं, आपका टैक्सी जॉब्स होती हैं, जो अगर आप टैक्सी चलाते हो तो उसमें भी भाई आप लोगों को ना वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, यूके लाइसेंस मांगते हैं। और बहुत सारी जॉब्स हैं, मैं सिर्फ अगर और भी वाइट कॉलर जॉब की बात करूँ तो वहाँ भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको पूछते हैं कि आपके पास यूके लाइसेंस है नहीं है। बिकॉज कभी क्या होता है कि क्या पता अभी कभी काल आपको कंपनी की गाड़ी ले जानी पड़ी तो उस हिसाब से वो सब कुछ मतलब प्लान होता है, तो उस केस में भी आपको वो बहुत हेल्प करता है। तो यूके का लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो और अभी रिसेंटली आए हो या आ चुके हो तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर करें अप्लाई। और कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे से पूछें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, मैं अपना इंस्टाग्राम भी हर जगह मेंशन करता हूँ यूके शूके, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रीच आउट करूँगा। और यूके लाइसेंस में आपको कोई भी कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी समझ ना आए, कहीं पे कुछ फंस रहा हो या जो भी आपका क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, प्लीज़ मेरे से पूछें। बाकी अब मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ like and subscribe this channel for more informative video. Bye bye.